हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोहित सिंह। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे लेना है, आज के सेशन में देखिए मार्केट ने क्या किया है। एग्जैक्टली वही लेवल्स फॉलो कर रहे। मैंने बताया था कि ये जो आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पर, अब ये ऊपर से जब मार्केट गिर रही है तो ये इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। अब अगर जो इसे नीचे साइड अगर ब्रेक करना है तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर ऊपर साइड ब्रेक करना है तो मैंने बताया था इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। और अगर इसको ब्रेक करता तो हमें ऊपर के टारगेट मिलते, अगर इसे ब्रेक करता तो और ऊपर के टारगेट मिलते। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज ओपन तो हुई, फ्लैट ओपन हुई। मैंने बताया था फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड ले लेना है। बट मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस पॉइंट से रिजेक्शन लेकर नीचे एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पॉइंट पर, जहां पर हमने पिछली बार बताया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस था, तो अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा ऊपर से गिरते वक्त। पिछले सेशन में भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था हमारे लेवल को, और आज के सेशन में भी निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया आज हमारे लेवल को। तो मैंने क्या क्लियरली बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो हमें बाई का ट्रेड ले लेना है। अगर फ्लैट ओपनिंग देकर नीचे साइड ब्रेक करता है तो हमें सेल का ट्रेड ले लेना है इस लेवल तक के लिए। बट मार्केट इसी रेंज में रह गई तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट आज साइडवेज रह गई। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर साइड ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें बाई का ट्रेड लेना है। जैसे बाई का ट्रेड मिलता है और हमें लगभग 110 या 100 पॉइंट कुछ टारगेट मिला हुआ है, फिर मार्केट रिवर्स हो गई है। मार्केट रिवर्स हो गई, आ गई अपने उसी रेंज के अंदर, ये जो रेंज बना रही है, और ये रेंज, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर आप इसे वन डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट एक ही जगह पर कितने टाइम से उसी जगह पर है, और जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था उसे मार्केट ब्रेक भी नहीं कर पा रही, बैंक निफ्टी उसे ब्रेक भी नहीं कर पा रहा, ना ऊपर साइड ना नीचे साइड। इसलिए मैंने बताया था कि ये लेवल इतना क्रूशियल है, यहाँ पर लोगों के इतना थीटा डिके हो गए, इतना थीटा डिके हो गए, लोगों के इतने पैसे डूबेंगे बता नहीं सकता। इसी वजह से मैंने बोला था जब तक पूरा व्यू क्लियर ना हो जाए हमें ट्रेड नहीं देना है। बुलिस का मेरा व्यू था, बुलिस साइड उसने ब्रेक किया, पर ब्रेकआउट फेल कर दिया लगभग 110 पॉइंट का कुछ टारगेट देकर। और अगर देखा जाए तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ही एक रेजिस्टेंस ये भी था, बट मेरा मानना ये था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक चला जाएगा, क्योंकि इतने लोगों के यहाँ पर एसएल रखे हुए थे। आप देख सकते हो, अगर ये वनडे का टाइम फ्रेम है, इसी से समझ में आ रहा है। यहाँ पर एसएल था, यहाँ पर एसएल था, यहाँ पर एसएल था, यहाँ पर एसएल था, मल्टीपल जगह पर एसएल है सेलर्स का। अगर इनका एसएल हिट होता तो मार्केट को ऊपर साइड बहुत तेज से जाना था, बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। क्यों नहीं ब्रेक कर पाई, क्योंकि थोड़ा सा इम्बैलेंस था। बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाह रहा था और निफ्टी नीचे का। क्यों? क्योंकि जरा आप एक बार आईटी का देखेंगे चार्ट, ये आईटी हम लगा लेते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आईटी सेक्टर देखेंगे, गैप डाउन ओपन हुई और टोटल सेल ऑफ हुआ आईटी। तो आईटी अगर नीचे जा रहा है तो मोस्टली निफ्टी भी नीचे ही जाता है, आईटी ऊपर जा रहा है तो मोस्टली निफ्टी भी ऊपर जाता है। ज़्यादातर वेटेज आईटी सेक्टर और बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में। इसी वजह से आईटी नीचे था तो निफ्टी नीचे की कोशिश कर रहा था, और फाइनेंस सेक्टर ऊपर था तो इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा था। जितने बैंकिंग स्टॉक्स थे सारे ऊपर के लिए थे, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। बट बैंक निफ्टी ने ट्राई भी किया, बट निकल नहीं पाया क्योंकि निफ्टी अपोजिट था, इसीलिए मार्केट साइडवेज रह गई। अदरवाइज आज ये बैंक निफ्टी को ऊपर वाले टारगेट तक जाना ही जाना था। बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब आप ये देख रहे होंगे कि कल के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे लेवल ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो थोड़ी सी ड्राइंग है, इससे ड्राइंग इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारा रेंज बना हुआ था बैंक निफ्टी में, ये अभी भी इंटैक्ट है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो लेवल इतना क्रूशियल है ना। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा लेवल है,
ये अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है, लोगों के सेलर हिट नहीं हुए। अगर सेलर्स के एसएल हिट नहीं हुए हैं, अगर सेलर्स के एसएल हिट हुए होते तो ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर निकल जाती। इतने लोगों के एसएल हिट हुए हैं, ये मार्केट 22 तारीख से लगभग उसी रेंज में है। उसी रेंज में इन सब के जब एसएल हिट होंगे तो एक अच्छा मूव मिलेगा। अच्छा मूव कितना पॉइंट का मिलेगा? यहाँ से नीचे तक का आप नाप लीजिए, यहाँ तक का जितने पॉइंट का मूव होगा उतने ही पॉइंट का टारगेट ऊपर साइड मिलने वाला है हमको। चलिए एक बार मैं नाप लेता हूँ इसको, लगभग कितने पॉइंट का आपको मिलने वाला है। देख सकते हो गाइज, 2568 कुछ निकल कर आ रहा है। 2568 ये ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर का मूव दे सकता है, और ये देगा। अब आप देखते रहिएगा, बस कुछ टाइम बाद इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए। ये जो क्रूसियल लेवल हमारा है ना, 55,760 से 55,430, ये जो क्रूसियल लेवल है इतनी रेंज का, इसको ब्रेक होने दीजिए। फिर ऊपर आपको 2700 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई देगा। हमें इंटरडे के लिए, कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है देख लेते हैं। पहली बात तो मार्केट में अब भी ये लेवल इंटैक्ट है, और ये अपने वही प्रीवियस वाले जोन में आ गया है, रेंज वाले एरिया में। तो फिर वही सेम सिचुएशन ये बना रहा है कि अगर ये नीचे साइड ब्रेक करता है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो अगर मैं इसे यहाँ से कुछ ड्रॉ करूँ, समथिंग लाइक दिस, हाँ, ये परफेक्ट आएगा। अगर मार्केट, बैंक निफ्टी अगर जो फ्लैट ओपनिंग देता है और इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है, तो फिर मैं वही कहूँगा कि हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला हमारा जो लेवल होगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। और ये कितने पॉइंट की हो गई लगभग? अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ इसको, देख सकते हो आप, 650 700 पॉइंट लगभग। और अगर जो इसे भी मार्केट ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी अगर जो इसको भी ब्रेक करता है, तो नीचे का हमारा लेवल ये वाला होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ड्रॉ कर लीजिएगा अपने में। जैसे ही इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी निकलेगा, हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो मेरा व्यू अब भी बुलिश का है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश की है। बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी सेलर को इनवाइट करेगा, फिर इन सब का ऐसा लेकर ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेल साइड कम प्रेफर कर रहा हूँ। मेरा व्यू वाई का ही है। बट अगर जिस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो मैंने बता रखा है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ये भी हो गया, थर्ड टाइम ये आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। फ्लैट ओपन देके यहाँ रुक के कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, हमें नीचे का ट्रेड ले लेना है। और ऊपर साइड के लिए हमें क्या करना है? ऊपर साइड अभी यार, अभी ये एक आज का हाई रेजिस्टेंस हो गया इसके लिए। तो ऊपर साइड हमें ये देखना है कि गैप अप ओपनिंग दे रहा है या फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर का कुछ पैटर्न बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अगर ये फ्लैट ओपनिंग देकर कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न या हाइयर लोज, एक हाई यहाँ पर दूसरा हाई यहाँ पर, हाइयर लोज पैटर्न बनाता है, तो हमें बाई का ट्रेड ले लेना है। और हमें ऊपर के वही टारगेट, जो टारगेट मैंने पहले बताए थे प्रीवियस सेशन में, वही टारगेट रखने हैं। और अगर इसको भी ब्रेक करता है, तो और ऊपर का टारगेट हमारा कौन सा निकल कर आएगा? और ऊपर का टारगेट भी तो ड्रा है, यही टारगेट काम करने वाले हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं जाएंगे इस वजह से। तो ओवरऑल आपको बुलिश के ट्रेड इसमें ज़्यादा देखने हैं। और और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि क्रूशियल लेवल पर थोड़ा सा इसको निकलने दीजिए। अभी इस जगह पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, सेलर का प्रेशर इंटैक्ट है, इस वजह से ये ऊपर नहीं जा पा रहा। जैसे ही ब्रेक करेगा ऊपर, ये मार्केट निकल जाएगा अच्छे से। अब चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी अगर जो हम वन डे टाइम फ्रेम लगाते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है, ये ब्रेकआउट दिया था इसने। ये जो आपको कैंडल दिख रही है 15 मई की, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल ऊपर साइड हुई थी। अब उसके बाद ये 2 दिन से डाउन आ रहा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल बन चुका है। अब इनसाइड कैंडल बन चुका है, मतलब कि लोगों के एसएल अच्छे खासे ऊपर एसएल मिल रहे होंगे। जब इन सब का एसएल हिट होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। आ जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर। नहीं,
30 मिनट पर आ जाते हैं। 30 मिनट के अगर जो हम टाइम फ्रेम पर देखें तो लेवल्स लेवल्स इसमें भी अब भी वही लेवल्स हैं। निफ्टी थोड़ा इस समय ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज़ में है ना, थोड़ा उसमें कम समझ आ रहा है। बट बैंक निफ्टी का ये है कि जब वो ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ से ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम से रेंज बन चुकी है। लोगों के बहुत सारे एसएल वहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। जैसे वो हिट होंगे बहुत तेज़ से मार्केट ऊपर जाएगी। निफ्टी का क्या है, निफ्टी अगर देखेंगे कि वही चीज़, अगर जो कल फ्लैट ओपनिंग देकर इस लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है तो हमें नीचे तक के टारगेट देखने के मिलेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट ये वाला होगा, और अगर जो इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ। ये वाला टारगेट होगा, फिर उसके नीचे ये वाला टारगेट होगा। निफ्टी के लिए इतना परफेक्ट है। निफ्टी मोस्टली आप इतना ही जा भी सकता है, इससे ज़्यादा वो जाएगा भी नहीं। 600 पॉइंट बहुत होते हैं यार निफ्टी के लिए। इतने टारगेट नीचे साइड के लिए, और अप साइड के लिए कौन सा टारगेट होगा निफ्टी के लिए? अप साइड का अगर जो मैं व्यू लेकर चलूँ निफ्टी के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो बुलिश है, तो इसलिए मुझे अप साइड का भी लेवल देखना पड़ेगा। पीछे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे कुछ नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा अगर जो मैं इसकी का फिबोनाची लेवल अगर जो मैं निकालूं, इस अगर जो मैं यहाँ से यहाँ का कुछ लगाता हूँ फिबोनाची, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस लेवल पर निकल के आ रहा है। ये वाला जो हमारा लेवल है निफ्टी के लिए, ये अभी तक रेजिस्टेंस था प्रीवियस टाइम। तो अब जब ये मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर जो मैं फिबोनाची हटा दूँ, जब अगर जो निफ्टी ऊपर से नीचे साइड गिरेगा, ये अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो हमारा ये वाला लेवल इसे सपोर्ट का काम कर जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तब हमारा ये वाला लेवल आएगा टारगेट के लिए, डाउन साइड के लिए। और अगर जो मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर के लिए क्या है, ऊपर के लिए जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है, हमें बाई का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आप देख चुके हैं 2 सेशन से, ये कल का सेशन और आज का सेशन भी इसी रेंज के अंदर बिता दिया है। ये आपकी रेंज हो गई। मतलब क्या है कि इसने ब्रेकआउट किया, अब ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव देगा। कितना मूव हो सकता है नाप लीजिएगा आप यहाँ से। जितना ये फ्लैग टाइप का, इसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जितना ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मेजर कर लीजिएगा, जितने पॉइंट का होगा उतने पॉइंट की ये मूव दे सकता है। चलिए मैं मेजर कर ही देता हूँ। तो लेना है प्राइस रेंज, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो 620 पॉइंट का कुछ, अगर 620 पॉइंट, 620 पॉइंट अगर जो मैं ऊपर साइड निकालूँ इसके लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर हमारा जो एग्जैक्ट लेवल निकल कर आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर 20-30 पॉइंट ऊपर जाने के इसके चांसेस है। तो हमें निफ्टी के लिए ऊपर के लिए ये लेवल्स होंगे। कब? जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो कौन सा लेवल? 25,060 का लेवल, 60 से 70। इस लेवल को जब निफ्टी ब्रेक करेगा ऊपर साइड, तब हमारा बाई का ट्रेड होगा। अदरवाइज बाई का ट्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अभी थोड़ा सा रेंज में है। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सेशन से मैं 2-3 स्टॉक भी आपको रिकमेंड किया करूँ ट्रेड करने के लिए। तो कोशिश करता हूँ आपको मैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कुछ बताने के लिए, और रिकमेंड करूँगा कि स्टॉक पर भी आप ट्रेड कर सकें। क्योंकि कुछ लोग स्टॉक ट्रेडिंग भी करते होंगे, इक्विटी में जिसे बोलते हैं। ये तो एफ एन ओ ट्रेडिंग के लिए हो गया, वो एक उसे इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को कमेंट, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और सभी के साथ। थैंक यू।